तान है? बुढ़ा बेल। पहले खेती करने के लिए क्या कुछ था? अभी यांत्रिक साधन सब हुए, ट्रैक्टर के शोध हुए बहुत सारे, लेकिन पहले कुछ भी नहीं था। गाय माता का बेटा बेल एक खेत में काम करता था पूरा जीवन। ये जो कभी आपने, अब तो आपने देखा नहीं देखा पता नहीं, हम छोटे थे तब, जो गाय का बछड़ा होता है, गायनो बाछड़ो, उसके पुरुष तत्व को जब नष्ट करते हैं ना, तब मृत्यु के आड़े थोड़ा सा उसका रह जाता है, मुख में से फीण निकल जाते हैं जब उसको बेल बनाया जाता है। मैं कैसे आपको समझाऊं, मर्यादा भंग हो सकता है, लेकिन ये दृश्य देखा है ना तो आपको पता लगे। गाय रोती रहती है, मेरे बेटे को क्या दुख दे रहा है, और उसको पुरुष तत्व को नष्ट करने के बाद उसको बेल बनाया जाता है और खेत में काम करता रहता है, पूरा जीवन खेत में काम करता रहता है। कोई शिकायत नहीं, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसानों का अन्न भंडार भर देता है और बाद में वृद्ध हो जाता है। तो मेरे भारत देश के किसान, खेडूत उसकी सेवा करते थे और बोलते थे ये बेल ने पूरा जीवन मेरे खेत में काम किया। कभी कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं। जब मैंने उठाया तब उठा और खेत में काम करने लगा। अब उसकी वृद्धावस्था है, उसका बुढ़ापा आया है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। बेल करवट नहीं बदल सकता, दो व्यक्ति को बुलाकर बेल को करवट बदलाते हैं। और पी नहीं सकता तो मुख पकड़कर नाली के द्वारा उसको पिलाया जाता है। बांस की होती है, लोहे की होती है, इसमें कुछ लिक्विड भरते हैं और इस बेल का मुख पकड़कर पिला देते हैं। ऐसी सेवा करते थे। वृद्ध बेलों की सेवा भारत देश में होती थी, अब तो वृद्ध बाप की भी सेवा नहीं हो रही है। बेल की सेवा तो कौन करे? वृद्ध बाप भी घर में बोझ रूप लगता है। जिस पिता ने सब कुछ आपके लिए खड़ा कर दिया, ये वृद्ध पिता भी बोझ लगता है। दुनिया बदल चुकी है। अभी के किसान, बेल वृद्ध हो गया, कसाई को दे देते हैं। जिन बेल ने पूरा जीवन खेत में काम किया, कसाई को दे देते। पूरा जीवन मानव जात की सेवा में अर्पण किया, वृद्ध हो गया, बुढ़ा हो गया, थक गया, तब शिव जी ने कहा तो गाय का संतान है। और एक बात याद रखना, शिव जी को जो दूध चढ़ाते हैं ना, ये सब गलत है। कैसा दूध चढ़ाना चाहिए उसकी परंपरा पूरी है, जो तामिली ग्रंथों में जो लिखा है। शिव जी को गाय का दूध चढ़ा सकते हैं, और सुबह में सूर्य उदय हुए इससे पहले गाय माता दोई हो, और शाम के समय सूर्य अस्त हो इससे पहले गाय माता दोई हो। ये दूध महादेव को चढ़ा सकते हैं। और दो गायों का तो दूध मिलाकर महादेव को नहीं चढ़ा सकते, कोई सरल नहीं होता। ये तो देखा देखी सब हो गई है। और कोई गाय भी आई, जहां तक उसका बच्चा दूध पीता है वहां तक ये दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते आप। बच्चा दूध पीना बंद कर दे, बाद में गाय माता का दूध महादेव को चढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात, कोई गाय ब्याई, उसका बच्चा मर गया तो गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते। हम लोग कर रहे हो तो ठीक, देखा देखी। मैं दूध चढ़ाऊंगा तो भगवान महादेव मेरे लिए सुख का हिमालय पहाड़ खड़ा कर देगा। आपके जीवन का सुख दुख भगवान शिव नहीं, आपके जीवन का सुख दुख आपके कर्मों के आधार पर रहता है। दुनिया में कोई आपको सुख नहीं दे सकता, कोई आपको दुख नहीं दे सकता। हमारी मानसिकता सुख दुख की बनी रहती है। ये दूध महादेव को चढ़ते हैं। और इनमें क्या बात ध्यान में रखनी पड़ती है? जो दूध महादेव को चढ़ाते हैं, शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद जो दूध महादेव को चढ़ाते, दूध जलधारे के द्वारा नीचे गिरता है, वह पात्र रखना पड़ता है। शिव जी को चढ़ाया वो दूध ये पात्र में एकत्र करने के बाद शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रताम, ये दूध को शालिग्राम को स्पर्श करा दीजिए अथवा विष्णु भगवान को स्पर्श करा दीजिए, ये दूध में से प्रसाद बनता है। और हम दूध चढ़ाते कहां जाता है आपको पता है? दूध चढ़ाने की कोई मना नहीं, दूधाभिषेक की इतनी महिमा है। और शर्करा मिश्रित कोई दूध महादेव को चढ़ाता है और वो प्रसाद लेता है, मंद बुद्धि वाला भी बृहस्पति जैसी बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये दूधाभिषेक की महिमा है। लेकिन सब कुछ गलत हो रहा है, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं।
जहां मेरा निवास स्थान है, अभी मैं यहाँ 9 दिन रहता हूँ, उनके सामने एक पार्क है। वहां मैं सुबह में जल्दी जल्दी उठकर चलने के लिए जाते हैं, हम रात को भी जाते हैं। तो वहां एक छोटा सा शिवालय नहीं है, शिव स्थान है। शिवालय बात अलग होती है, कोई किसी की मजाल नहीं शिवालय बना सके, वो तो राजा महाराजाओं ने निर्माण किया शिवालय। अब कौन शिवालय बना सकता है? शिव स्थान बना सकते आप। तो वहां मैं रोज जाता हूं तो मुझे इतना दर्द होता है। कोई पुजारी कोई तो है नहीं वहां कोई। तो पूरा एक मिट्टी का बड़ा कुंभ, घड़ा मिट्टी का महादेव को परख दिया है। पूरी रात टपकता रहता है पानी, पूरी रात लिंग पर टपकता रहता है। हमें शाम की जो प्रक्षालन है, शाम की पूजा, उनके समय तो पुष्प भी ऊपर नहीं रहने देते हम। सिर भस्म का त्रिपुंड करके दिगंबर अवस्था में महादेव को रखते। नाग देवताओं को भी बाहर ले लेते हैं, ऊपर जलधारी वो भी उतार लेनी चाहिए। पूरी रात टपकती रहती है। आज कोई माता जी मुझे मिले तो मैं तो, माता जी यहाँ का कौन पुजारी है मुझे बताओ। ये कोई पुजारी नहीं है, हम सब पूजा करते हैं। मैं तो ये तो उतार लीजिए। इस शिवरात्रि से शुरू होता है और बारिश आने के पहले बंद हो जाता है। गर्मी के दिनों में ये गलती चढ़ाने की महिमा है, नहीं ठंडी के दिनों में, नहीं बारिश के दिनों में, लेकिन पता ही नहीं। दक्षिण भारत में महादेव को बहुत सारा अभिषेक होता है, दूध अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक। लेकिन जो खाद्य द्रव्य महादेव को चढ़ाया जाता है, एक खाद्य द्रव्य का क्रम रहता है। पहले शुद्धोदक स्नानम, बाद में सभी खाद्य द्रव्य क्रमशः, बाद में सुगंधी। ऐसे क्रम रहता है पूरा अभिषेक का, भगवान की पूजा का। और हम लोग तो कोई दूध की नहीं, पॉलीथीन थैली का दूध चढ़ाते हैं। और पॉलीथीन थैली दूध के गांव में लाकर महादेव के पास जाते हैं। शंकर भगवान को दूध चढ़ाना है। मेरे जैसे ने किसी ने कह दिया, जा बेटा महादेव को दूध चढ़ा। तो बाजार में से पॉलीथीन थैली महादेव को दूध चढ़ाने के लिए गया। पॉलीथीन थैली तोड़ने का कोई साधन नहीं, धाड़ तोड़ी, चढ़ाई महादेव को। ऐसे लोग दुनिया में मैं तो देखता हूँ, इतनी मुझे दया आती है। कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, बस करते रहो। लालची 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 लोग, पागल लोग, कुछ लेने के लिए भगवान के आगे से। और शिवपुराण में वर्णन है, तेरी पॉलीथीन थैली दूध से महादेव प्रसन्न नहीं होता। और शिवलोक के सामने गौलोक है, और गौलोक में स्वयं कृष्ण जी निवास करते हैं, गोकुलेश वहां निवास करते हैं। और भगवान महादेव की जितनी गाय माता है, सुरभि से आगे सभी गाय माता की सेवा भगवान कृष्ण जी करते हैं, क्योंकि कृष्ण को गायों पर बहुत प्रेम है। और गाय माता की जो सेवा करता है, उनको ही नंदी महाराज को प्रणाम करने का अधिकार है। जो कभी गाय माता की सेवा नहीं करता, उसको नंदी महाराज की पूजा का अधिकार नहीं है। शिवालय में जो नंदी है कौन है? और गाय माता का बेटा है। तब भगवान शिव ने कहा, मैंने तेरा पूरा जीवन देखा है। हाँ बाबूजी, मैंने तेरा जीवन पूरा देखा है। तूने राव फरियाद नहीं की, शिकायत नहीं की। दुनिया तेरी इज्जत मान सम्मान करे न करे, लेकिन मैं तुझे वरदान देता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले तेरी पूजा होगी। इसलिए शिवालय में नंदी महाराज की पहली पूजा